हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेकंड हिंदी की पुस्तक सारंगी में से पाठ 21 हाथी साइकिल चला रहा था कविता करेंगे। हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी। झूम रहा था हवा में हाथी, चींटी शान से ऐंठी थी। बच्चों, कविता में क्या बता रहे हैं कि हाथी साइकिल चला रहा था और उसके पीछे वाली सीट पे कौन बैठी थी? उसके पीछे वाली सीट पे उसकी दोस्त चींटी बैठी हुई थी और हाथी मस्त होकर साइकिल चला रहा था। शान का मतलब है बच्चों ठाट बाट से, ठीक है। जैसे राजा होते हैं, महाराजा होते हैं, उनको बोलते हैं ना, वाह क्या ठाट बाट हैं राजा के, ठीक है। और ऐंठी का मतलब है अकड़ कर। तो हाथी साइकिल चला रहा था मस्त होकर और उसके पीछे चींटी बड़ी ठाट बाट से अकड़कर बैठी हुई थी। तभी चढ़ाई सीधी आई, लगे हाँफने हाथी दद्दा। चरमर चूं रुकी साइकिल, लगा सरकने पीछे चक्का। बच्चों, चढ़ाई का मतलब है ऊंचाई आना, ठीक है। ये देखो, ये सड़क कैसे ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर चढ़ाई आ गई। हाँफने का मतलब है ज़ोर ज़ोर से सांस लेना। जैसे जब हम भागते हैं या ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तेज़ तेज़, तो हम ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगते हैं, हमारा सांस फूलने लगता है, तो उसे हाँफना कहते हैं। और सरकने का मतलब है खिसकना, चक्का साइकिल का पहिया, ठीक है। तो जब हाथी साइकिल चला रहा था तभी सामने एक चढ़ाई आ गई, ऊंचाई आ गई और फिर हाथी दद्दा जोर लगाने लगे साइकिल चढ़ाने के लिए, मगर वो हाँफने लग पड़े, यानी ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लग पड़े, क्योंकि वो थक गए साइकिल को चढ़ाई की तरफ चढ़ाते हुए। और तभी साइकिल रुक गई, उसमें से चरमर की आवाज़ आने लग पड़ी। क्यों? क्योंकि चढ़ाई पर चढ़ाते हुए साइकिल तो आगे जा नहीं रही थी, उसका चक्का पीछे को सरक रहा था, यानी साइकिल पीछे को जा रही थी। चींटी चट कूदी साइकिल से, बोली मत घबराना दद्दा, आप पाँव पैडल पर मारो, मैं हूँ ना देती हूँ धक्का। चट का मतलब है बच्चों जल्दी से, तो चींटी जल्दी से साइकिल से कूद गई, यानी चींटी साइकिल से नीचे उतर गई और हाथी को कहने लगी कि दद्दा आप घबराओ मत, आप पैडल पर पाँव मारो, मैं हूँ ना, मैं आपको पीछे से धक्का दूंगी जिससे हम ऊपर चढ़ाई चढ़ जाएंगे। तो बच्चों, ये थी हमारी छोटी सी कविता हाथी साइकिल चला रहा था, ठीक है। और इस कविता के कवि हैं श्याम सुशील। बातचीत के लिए आइए इस कविता पर एक कहानी बनाएं। दिए गए खाली स्थान को भरकर कहानी पूरी कीजिए। तो बच्चों, अभी जब हमने कविता पढ़ी उस पर अब हमें एक कहानी बनानी है, जो नीचे खाली स्थान दिए हैं उनको पूरा करके, ठीक है। हाथी डैश चला रहा था, उसके पीछे डैश बैठी थी। तो हाथी साइकिल चला रहा था और उसके पीछे चींटी बैठी थी। हाथी मज़े से क्या कर रहा था? झूम रहा था और चींटी शान से पीछे बैठी थी। आगे सीधी डैश आई, क्या आई? आगे सीधी चढ़ाई आई और साइकिल चलाते चलाते हाथी डैश लगा, यानी हाँफने लगा। साइकिल डैश की आवाज़ करती हुई रुक गई और उसका डैश सरकने लगा। साइकिल चरमर चूं की आवाज़ करते हुए रुक गई और उसका चक्का पीछे सरकने लगा। हाथी की सहायता के लिए चींटी चट से साइकिल से कूदी और उसने हाथी को कहा कि हाथी दद्दा, आप बिल्कुल भी मत घबराना, आप बस पैडल पर अपने पाँव मारो, मैं हूँ ना, मैं देती हूँ धक्का। ठीक है बच्चों। मेरी कहानी, इस कविता में भी एक कहानी छुपी है, आप उस कहानी को आगे बढ़ाइए। तो बच्चों, अब कविता में एक कहानी है, उसको आगे भी बढ़ाना है हमने। चींटी ने साइकिल को ज़ोर से धक्का दिया पर साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रही थी। तो बच्चों, जब चींटी साइकिल को धक्का दे रही थी मगर साइकिल तो आगे बढ़ नहीं रही थी, तो हमें अब उसके आगे कहानी खुद बनानी है कि क्या हुआ होगा।
तो जब चींटी साइकिल को धक्का दे रही थी तभी उसकी नज़र वहाँ से गुजरते हुए एक भालू पर पड़ी। चींटी ने भालू से मदद मांगी और भालू ने ज़ोर से धक्का लगाया और साइकिल चढ़ाई चढ़कर ऊपर आ गई। ठीक है, मैंने ये कहानी बना दी। आप कुछ और बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। कहानी लिखिए। तो बच्चों, अब हमें आगे ये कुछ चित्र दिए गए हैं, इनको देखकर हमें कहानी लिखनी है। कछुआ और खरगोश दोनों गहरे मित्र थे। एक दिन वो सैर के लिए जा रहे थे, तभी पीछे से एक भेड़िया आया जो उनका शिकार करना चाहता था। खरगोश ने ये देख लिया और उसने कछुए को अपनी पीठ पर बिठाया और बहुत तेजी से वहाँ से भागा। आगे रास्ते में एक नदी आई। कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी पार कर ली। फिर वो भेड़िए की नज़र से बहुत दूर पहुँच चुके थे और वहाँ आराम से बैठकर उन्होंने गाजर खाई। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी में हमें क्या बताया गया है कि मुसीबत पड़ने पर हमें अपने मित्र की यानी एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, देखो पहले खरगोश ने कछुए की सहायता की उसे अपनी पीठ पर बिठाकर, और फिर कछुए ने खरगोश की सहायता की उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करवाई। ऐसे वो दोनों भेड़िए से बच गए। मिलकर पढ़िए डरो मत। बच्चों, ये कहानी है और इसका नाम है डरो मत, यानी डरना नहीं है। नरेंद्र को चंपक का पेड़ बहुत पसंद था। चंपक के पेड़ पर लटक कर झूलना उन्हें और भी पसंद था। चंपक का ये पेड़ उनके मित्र के घर लगा था। तो बच्चों, ये जो चित्र में लड़का है इसका नाम नरेंद्र है और इसको क्या पसंद था? इसको चंपक का पेड़ पसंद था। और ये रहा चंपक का पेड़। इसमें बहुत सुंदर खुशबूदार फूल लगते हैं जिससे बगीचे के आसपास बहुत अच्छी खुशबू आती है। ठीक है बच्चों, तो ये चित्र में जो बच्चा है इसका नाम नरेंद्र है और इसको क्या पसंद था? इसको चंपक का पेड़ बहुत पसंद था और उस पर लटक कर झूलना तो उसे और भी ज़्यादा पसंद था। और ये चंपक का पेड़ कहाँ था? उनके मित्र के घर पर लगा हुआ था चंपक का पेड़। नरेंद्र 8 साल की उम्र से ही अपने मित्र के घर खेलने जाया करते थे। तो नरेंद्र कितने साल का है? नरेंद्र 8 साल का है और वो कहाँ जाता था? अपने मित्र के घर खेलने। हर दिन की तरह वह चंपक के पेड़ पर झूल रहे थे। तभी उनके मित्र के दादाजी वहाँ आए और बोले, नरेंद्र, पेड़ से उतरो, दोबारा इस पेड़ पर मत चढ़ना। तो बच्चों, नरेंद्र हर दिन की तरह यानी रोज़ की तरह वह चंपक के पेड़ पर झूल रहा था और तभी वहाँ कौन आए? उसके मित्र के दादाजी आए और बोले, नरेंद्र, पेड़ से उतर जाओ, दोबारा इस पेड़ पर मत चढ़ना, यानी इस पेड़ पर दोबारा कभी मत चढ़ना। क्यों दादाजी? इस पेड़ पर एक दैत्य रहता है, उस दैत्य के बारे में कुछ बताइए ना दादाजी। दादाजी को डर था कि कहीं पेड़ की डाल टूट गई तो नरेंद्र पेड़ से गिर पड़ेंगे और उन्हें चोट लग जाएगी। तो बच्चों, जब दादाजी ने नरेंद्र को कहा कि पेड़ पर कभी मत चढ़ना, तो नरेंद्र ने दादाजी को क्या पूछा कि क्यों दादाजी, क्यों इस पेड़ पर ना चढ़ूं? तो दादाजी ने क्या बोला कि इस पेड़ पर एक दैत्य रहते हैं। दैत्य क्या होता है? राक्षस। ठीक है, दादाजी कहते हैं इस पेड़ पर तो राक्षस रहता है। तो फिर नरेंद्र कहता है, दादाजी उस राक्षस के बारे में कुछ बताइए। तो दादाजी को डर क्या था असली में? दादाजी को डर था कि कहीं झूलते झूलते ये डाल टूट गई, यानी टहनी, डाल यानी टहनी, टहनी टूट गई तो नरेंद्र नीचे गिर जाएगा और उसको चोट लग जाएगी। तो दादाजी तो ऐसे ही झूठ मूठ बोल रहे थे कि ये इसमें दैत्य रहता है ताकि नरेंद्र डर जाए और पेड़ पर ना चढ़े। दादाजी ने बताया वह दैत्य बहुत डरावना है। दादाजी की बात सुनकर नरेंद्र को अचरज हुआ। वह बोले, दादाजी दैत्य के बारे में और बताइए ना।
डरावना का मतलब है यानी भयानक सा, और अचरज मतलब आश्चर्य होना, हैरान होना। तो दादाजी ने बोला कि दैत्य राक्षस बहुत डरावना भयानक सा है। तो नरेंद्र को दादाजी की बात सुन के आश्चर्य हुआ और वो बोला, दादाजी दैत्य के बारे में कुछ और बताइए। वह पेड़ पर चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है। तो दादाजी ने क्या बोला कि जो पेड़ पर चढ़ता है ना बच्चा, वह उसकी गर्दन तोड़ देता है। ठीक है। नरेंद्र दादाजी की सारी बातें ध्यान से सुन आगे बढ़ गए। ये देख दादाजी मुस्कुराए और वे भी आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि बालक दैत्य की बात सुनकर डर गया है, अब वह पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। तो बच्चों, नरेंद्र ने दादाजी की सारी बात बहुत ध्यान से सुनी, फिर चले गए, आगे चले गए। ठीक है। और दादाजी ने यह देखा और मुस्कुराए और वो भी वहाँ से चले गए। बालक का अर्थ है बच्चों लड़का। ठीक है। तो दादाजी को लगा कि बस अब ये लड़का डर गया है राक्षस की बात सुनकर और अब ये दोबारा पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। लेकिन दादाजी जैसे ही कुछ आगे बढ़े, नरेंद्र फिर से पेड़ पर चढ़ गए और डाल पर झूलने लगे। तो बच्चों क्या हुआ कि दादाजी जैसे ही कुछ आगे चले गए, नरेंद्र वापस से पेड़ पर चढ़ गया और झूलने लगा। ये देखकर उनका मित्र जोर से चीखा, नरेंद्र तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी, वह दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। तो ये देखकर उसका दोस्त जोर से चिल्लाया कि नरेंद्र तुम्हें पता नहीं दादाजी ने क्या बोला है कि दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। नरेंद्र ने हंसकर कहा, तुम भी कितने भोले हो, अगर दादाजी की बात सच होती तो मेरी गर्दन टूट चुकी होती। तो नरेंद्र हंसकर अपने दोस्त को बोलता है कि तुम भी कितने भोले हो, अगर दादाजी सच बोलते कि इस पेड़ पे राक्षस है तो मेरी गर्दन तो कब की टूट चुकी होती। क्यों? क्योंकि वो तो कब से झूल रहा था। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं तो। यही तो, किसी ने तुमसे कुछ कहा है उस पर यकीन मत करो, खुद सोचो इसलिए डरो मत। तो बच्चों फिर नरेंद्र कहता है कि ऐसा कुछ हुआ कोई मेरे साथ कि मेरी गर्दन टूट गई। तो उसका दोस्त कहता है नहीं। तो नरेंद्र कहता है यही तो, किसी ने तुमसे कुछ कहा उस बात पर विश्वास मत करो। यकीन का मतलब है विश्वास करना। अपने आप सोचो पहले उस बात के बारे में, और इसलिए किसी से मत डरो। ठीक है, हमें किसी से नहीं डरना चाहिए। आगे चलकर यही बालक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रसिद्ध का मतलब है बच्चों मशहूर। ठीक है, मशहूर होना। तो आगे चलकर यही बालक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से मशहूर हुआ। ठीक है, प्रसिद्ध हुआ। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर और समझदार थे। निडर का मतलब है किसी से डरने वाला नहीं। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही निडर थे, वो तो डरे ही नहीं कि दैत्य कोई चीज़ है। ठीक है, और वो बहुत समझदार थे। उन्होंने अपना कैसे दिमाग लगाया कि अगर दैत्य होता तो मेरी गर्दन तो कब से टूट जाती। ठीक है, इसलिए वो बचपन से ही निडर और समझदार थे। ये कहानी किसकी थी? ये कहानी थी स्वामी विवेकानंद जी की, और इस कहानी के लेखक हैं आस्तिक सिन्हा।